हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज की वीडियो कुकिंग वीडियो ना होकर एक डीआईवाई वीडियो है। तो हमारे किचन में और हमारे घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिसको कि हम यूज नहीं करते। हम समझते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम उसको या तो कबाड़ में दे देते हैं या फिर हम उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़े वाले को दे देते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों से बनाएंगे डीआईवाई और उनको डीआईवाई करके अपने घर की सुंदरता और अपनी किचन की सुंदरता बढ़ाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डीआईवाई शुरू करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए फिर हमें कहां जाना पड़ेगा? तो फिर चलिए मेरे किचन में। मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, तो मैंने उसको व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है। पहले मैंने इसके ऊपर स्प्रे पेंट किया है। ये स्प्रे पेंट है, इससे मैंने स्प्रे किया है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एक्रेलिक कलर, ये वाइट पेंट है जो एक्रेलिक कलर से मैंने इससे सारा टैप टैप कर दिया। तो अभी ये गीला है, तो ये जैसे सूखता है फिर हम इसको और डेकोरेट करेंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इतने में अपना अलग अगला है जो प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ बनाना। तो मेरे पास ये एक प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा हुआ है हल्दी का। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डेकोरेट कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाएगा। तो चलो इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ ये स्टिक्स पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ इन स्टिक्स को इस तरह से इसके सेंटर में सारे स्टिक्स को पेस्ट कर दूँ। इस तरह से सारे स्टिक को मैं इस तरह से लगा दूँ। तो चलो स्टार्ट करती हूँ इसको लगाना। तो पहले मैं इसके नीचे फेविकोल लगा देती हूँ ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। तो ये मैं फेविकोल है जो इस डिब्बे पर लगा रही हूँ जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इस तरह से मैं एक एक करके सारी स्टिक्स है जो पेस्ट कर दूंगी। अगर ग्लू गन हो ना तो उससे ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मेरी ग्लू गन है जो वो ख़राब हो रही है, तो मुझे न्यू लेनी है। तो मैं इसी से काम चला रही हूँ अब। इस तरह से मैं सारी जो स्टिक्स हैं पेस्ट कर लूँगी ऐसे। तो ये देखें, मैंने सारे है जो स्टिक्स पेस्ट कर दी है। तो अब मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए ना ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो ये सारी मैंने पेस्ट कर दी। अब जो ये नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, मैं इसको करने लगी हूँ इस जूट रोप से कवर। तो मैं सारे इस तरह से ना, ये जो नीचे का सारा पोर्शन है ना, इसको मैं कवर कर दूंगी सारे इधर फेविकोल लगाकर। तो इसको जूट रोप को मैं सारा पेस्ट कर दूंगी, ऊपर से भी इस साइड से भी ऐसे कर दूंगी पेस्ट, और नीचे से भी दोनों तरफ से अच्छे से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी ताकि ये और अच्छा लगने लग जाए। चलो मैं इसको पेस्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से जो रोप है लगा दी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लगने लग गया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये कितना अच्छा लगने लग गया है, कितना बेकार सा था ये डिब्बा। अभी हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। अब मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, तो उसमें से ऊपर का जो डेकोरेट वाला पार्ट है वो मैंने निकाल लिया। तो मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही हल्के हाथों से करना होता है। और मैंने इसमें फेविकोल के साथ पानी मिक्स कर लिया। इसको हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो इसको बहुत ध्यान से पेस्ट करना होता है।
जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो मैं निकाल दूंगी, जितना पार्ट इस पर आएगा वो मैं लगा दूंगी। ये इस तरह से। बहुत ही केयरफुल इससे करना होता है काम। बाकी का है जो वो मैं निकाल दूंगी, जो एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए वो मैं इसमें से निकाल दूंगी। तो इस तरह से ब्रश की सहायता से ही यह इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ये निकाल देंगे। जितना हमें बस चाहिए हम उतना ले लेंगे। बस इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखें, तो ये मुझे जितना चाहिए था मैंने ले लिया। यहाँ से भी थोड़ा सा निकाल देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगने लग गया ना। तो इसी तरह से ना जो ये वाला पोर्शन खाली है ना, मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी तरफ लगा दिया है टिश्यू पेपर। तो ये देखिए कितना सुंदर लगने लग गया है। अब मैं इसके ऊपर एक कोट वार्निश का लगा दूंगी। तो ये वाली वार्निश है जो मैं इसके ऊपर ब्रश के साथ एक बार एक और लगा दूंगी ताकि इसमें जो है शाइनिंग आ जाए। तो चलिए मैं इस पे वार्निश का एक कोट कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरा DIY है जो बनकर तैयार हो गया है। तो कोई कह नहीं सकता ये बेकार सा डिब्बा था जो कि बाहर फेंकने वाला था। मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया। अब ये मेरे किचन में या मेरे किसी रूम में घर में पड़ा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैंने इसके फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से मिरर है जो पेस्ट कर दिए। तो ये थोड़ा सा और सुंदर लगने लग गया। तो मैंने सारी तरफ इस तरह से मिरर पेस्ट कर दिए हैं इसके। और नीचे की तरफ इस तरह से जूट रोप है जो वो लगा दी थी। और ऊपर की तरफ भी मैंने ये सारी जूट रोप लगा दी। और साथ में थोड़ा सा और डिजाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पर जूट रोप है जो वाइट कलर की, उसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने लगाया है। और ये पॉम वाली जो लेस है ये मैंने यहाँ पर लगा दी। इससे जो है कि और भी सुंदर लग गया हमारा जो ये DIY है। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है अब। तो ये मैं कहीं पर भी रख सकती हूँ, सुंदर लगेगा। यहाँ तो मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो वो डाल सकती हूँ इसमें, तो वो सुंदर लगेंगे। या फिर बच्चों की स्टेशनरी का सामान है जैसे कि पेंसिल पेन वगैरह ऐसी चीजें होती है ना, तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं। या फिर किचन के टूल्स होते हैं जैसे स्पैचुला वगैरह, वो भी हम इसमें रख सकते हैं। तो कुछ भी मैं इससे यूज कर सकती हूँ इसको। तो ये अगर मैं ऐसे भी रख दूंगी तब भी ये सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। वेस्ट मटेरियल है सब, जो सामान था ये मेरे पास घर पर ही था। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर लाइट डालकर रखी है। तो देखिए कितना सुंदर ये मेरा डेकोरेट पीस बन गया। इसको मैं कहीं पर भी रखूं तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो बाल्टी का जो कलर था मैंने पेंट किया था वो सूख गया था। सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट के साथ इस तरह से डिजाइन बना दिया। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगी है अब मेरी ये बाल्टी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन और डाल दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना। तो मेरे पास ये 3D आउटलाइनर है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ हल्का फुल्का सा डिजाइन बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करना। तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ। तो इस तरह से बस हल्का सा ना
थोड़ा सा अच्छा सा लगने लग जाएगा। तो ये देखिए मेरी बाल्टी कुछ इस तरह से लगने लग गई है। इस पर कलर करने के बाद हल्का फुल्का सा मैंने डिजाइन किया है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लगने लग गई है। तो ये वेस्ट मटेरियल ही था हमारा, जो वेस्ट थी कबाड़ में फेंकने वाली बाल्टी थी, क्योंकि इसमें कैंडीज आई थी। तो कैंडीज हमने यूज कर ली थी, खा ली थी। उसके बाद मैं इस बाल्टी में रात को पानी भरकर रखती थी। तो अब मैं इस तरह से पानी भरकर रखूंगी तो मेरी किचन और भी सुंदर लगेगी, इस तरह से बाल्टी पड़ी हुई। तो ये हमारा डीआईवाई है जो तैयार हो गया है। तो एक मेरे पास ऐसा तांबे का बर्तन है जिसको कि मैं यूज करती हूँ, पर ये एक ऐसा ढीठ बर्तन है जिसको जितना मर्जी साफ कर लो पर थोड़े दिनों के बाद ये फिर से इस तरह से गंदा हो जाता है, क्योंकि हम इसके ऊपर पानी डालते हैं ना, तो पानी के जो इसके ऊपर निशान है वो पड़ जाते हैं, जिस वजह से ये गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डीआईवाई करते हैं, इसके साथ कुछ बनाते हैं, इसका कुछ करते हैं कि हमें डेली इसको साफ ना करना पड़े। साफ करेंगे तो सही हम इसको, पर ये बहुत ही सुंदर लगने लग जाए। अगर हम इसको रखें अपने किचन में तो ये दिखने में सुंदर लगे, बुरा ना लगे, क्योंकि इस तरह से पड़ा होता है ना जब ये, तो ना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा नया, पर क्या करते हैं आपको पता ही है कि तांबे के बर्तन में जब भी पानी का डलता है ना तो निशान पड़ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं पानी के, तो उसके निशान है। तो ये इसी तरह से ना काला 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 होता रहता है, तो गंदा सा लगने लग जाता है। तो चलिए इसका कुछ करते हैं जुगाड़, हम इसको बनाते हैं हम सुंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सुंदर बनाना। तो इस जग को मैं करने लगी हूँ पेंट। तो पेंट मैं कैसे करने लगी हूँ, इस स्प्रे पेंट के साथ में पेंट करने लगी हूँ। तो पेंट करने के बाद ये कैसा दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जो इसके ऊपर स्टिकर से लगे हुए थे ना वो मैंने निकाल दिए, ताकि अच्छे से कलर इक्वल सब तरफ से आ जाए। तो ये देखिए मैंने इस जग को पेंट कर लिया है। तो मैंने ब्लैक कलर का पेंट है जो वो इसमें यूज किया है। तो देखो कितना शाइनिंग लग रहा है। तो ये मैंने स्प्रे पेंट ना रात को किया था, तो ये अगला दिन है। तो मुझे ये था कि अच्छे से सूख जाए। स्प्रे पेंट होता है ना जो, वो बहुत ही जल्दी से सूख जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर जैसे कि अब ना ठंड है ना, तो धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है, तो ये था मुझे कि ये अच्छे से सूख जाए। तो ये अच्छे से सूख चुका है अब। तो देखो कितना सुंदर लगने लग गया है अब। तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं ताकि मेरी किचन में पड़ा हुआ ये और भी सुंदर लगे। तो ये देखे मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर टेप्स लगा दी ताकि ये हिले ना हमारा स्टेंसिल। तो इसके ऊपर अब गोल्डन कलर पेस्ट करते हैं, पेंट करते हैं। तो मैं इसके साथ स्पंज के साथ इस तरह से टैप टैप करके इसमें हम इसको ना टाइटली हम पकड़ लेंगे, ताकि अच्छे से ना डिजाइन है जो वो आ जाए। इस तरह से अच्छे से हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारा पेंट कर लेती हूँ, बिल्कुल टाइट, क्योंकि ये राउंड शेप में है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लूज है। अगर स्ट्रेट किसी में हम करेंगे ना तो इतना लूज नहीं आएगा। ये देखिए मैंने सारा पेंट कर दिया इसको। अब हम इसका स्टेंसिल है जो वो उतारते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए पूरा फ्लावर की शेप है जो आ गई है। तो अभी मैं ये साइड ना अच्छे से सूखने देती हूँ, फिर दूसरी तरफ हम इसके करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करने लगी ना तो ये वाला खराब हो जाएगा।
तो पहले मैं इसको अच्छे से ड्राई होने देती हूँ, तो फिर मैं दूसरी तरफ इसको करूँगी। तो ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी इस तरह से फ्लावर है जो पेंट कर दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लगने लग गया है। अब ये मेरा कॉपर का जग, तो कोई कह नहीं सकता इसको देख कर के ये कॉपर का जग है। तो ये अब ऐसे का ऐसा ही रहेगा। बाहर से ऐसे पड़ा सुंदर लगेगा। अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है कि इसके ऊपर पानी का दाग पड़ेगा या कुछ भी पड़ेगा। तो ये मेरी किचन में पड़ा हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैं अपनी किचन में इसको रखूंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी किचन। तो अंदर से इसको मैं ऐसे ही पानी भरकर यूज करूंगी और बाहर से ये ऐसे ही रहेगा। तो कैसा लगा मेरा ये DIY? तो आपके घर में भी अगर पुराने बर्तन हो या कोई ऐसे कॉपर के हो तो आप भी इसको इसी तरह से पेंट करें तो बहुत ही सुंदर लगेगा और आपका घर और किचन आपकी दोनों ही सुंदर लगेगी। आप इसको, अगर आपके पुराने बर्तन हो तो आप इस तरह से इसको पेंट करके कुछ भी डिजाइन अपनी तरफ से बना सकते हैं और उसको कहीं भी आपने ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने रखा है इसको इसको अगर मैं किसी ड्राइंग रूम में भी, अगर किसी रूम में भी रखूँ ना, तब भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये थी मेरी तीनों DIY आइटम्स। तो कैसी लगी आपको ये मेरी DIY आइटम्स? तो जीरो कॉस्ट में है। अगर आपके घर में भी ऐसी चीजें पड़ी हो तो आप भी इनको इसी तरह से डेकोरेट करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।